हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे, हम उनको आपके लिए करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आज हम 241 से और 270 तक प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके और उन वीडियोज को देख सकते हो। तो हमारा आज का प्रश्न है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या होती है वो होती है आपकी 6। कितनी? 6। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, तिब्बत में किसका नाम सांगपो है। यानी जो तिब्बत में किसका नाम सांगपो है तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईआरडीसी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी। तो वो की गई थी आपकी 6वें नंबर की, यानी 6वीं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है। तो वो होता है यहाँ पर लेनदार को। लेनदार होता है ना उसको। तो आंसर हो जाएगा लेनदार, जो लेने वाला होता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति है वो हुई थी आपके 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि औषध में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण क्या है। यानी औषध में पीड़कनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो मिश्रण होता है वो होता है एस्पिरिन। क्या होता है? एस्पिरिन। आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो वो है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। बुद्ध धर्म से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए थे तो इसलिए आपको ये प्रश्न याद रखने होंगे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है वो है आपके 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। जो मंगल पांडे थे उन्होंने कहाँ पर विद्रोह किया था। वो किया था बैरकपुर छावनी में। कहाँ पर? बैरकपुर छावनी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है नृत्य दिवस से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल। आप लोगों को ये याद रखना है। फिर यहाँ पर पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित है कि 1 केबी में बाइट की संख्या कितनी होती है। यानी 1 केबी में बाइट की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 1024। कितनी? 1024। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया। यानी जो बुलंद दरवाजा है वो क्यों बनवाया गया। तो वो बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। फिर अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो वो दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चालू की गई थी। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल 1853। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि शुक्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। शुक्रेश्वर जो मंदिर है वो है गुवाहाटी असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी असम। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? तो वो किया गया था 2015 में। कब? 2015 में। आंसर हो जाएगा 2015। फिर अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो डब्ल्यू के आविष्कारक हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। ये कब पारित हुआ? 2005 में। कब? 2005 में। आरटीआई एक्ट कब का है? 2005 का, ठीक है। सांची स्तूप किस शासक से संबंधित है? तो सांची स्तूप है वो अशोक से संबंधित है। किससे? अशोक। आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी क्या है? जो दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक राजधानी है वो है जोहान्सबर्ग। क्या है? जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? ग्वालियर और मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ग्वालियर एमपी में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। फिर अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो वो है स्टेपीडियस। कौन सी है? स्टेपीडियस। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा, स्टेपीडियस, ठीक है, स्टेपीडियस। फिर अगला प्रश्न है टीका 2022 का आयोजन कहाँ होगा? टीका 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा कतर, दोहा में। कहाँ पर? कतर। और कतर कहाँ पड़ता है? दोहा में, ठीक है। कतर दोहा में। कतर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपके दोहा। कतर पड़ता है दोहा में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर मोगला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था केरल में। कहाँ पर? केरल में। फिर अगला प्रश्न है कि ये भेल का पूरा नाम क्या है? BHEL का पूरा नाम, इसका नाम है, पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो साथियों, आज हमने आपके लिए 30 प्रश्न कराए और आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।